पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी, तुम पूर्ण परमात्मा आस करूं मैं जय। आरती नहीं आती? जय स्वामी जय। भक्त जनों के संकट क्षण में जय। तन आपसे नहीं पूछ रही हूं, वो जो टीवी पर बैठे हैं इस समय आपकी बात कर रही हूं। तन मन धन सब है और स्वामी तेरा तुझको और क्या लागे। स्वामी जय। सब तेरा, सब मेरा पूरा जीवन तेरा, बिखरे तुझी से सिमटे तुझी में, सब तेरा है। तेरे सिवा मेरा इस जगत में क्या है। राम ही के शब्द सुनना जरा इस गजल के। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने और आपसे दिल लगा लिया मैंने। मुझे दुनिया दुश्मन बन जाए तो क्या है, जहर का कटोरा दुनिया के हाथ में है, अमृत तो तुम्हारे हाथ में है। हर तरफ रास्ते में कांटे थे, सुनिएगा जरा। हर तरफ रास्ते में कांटे थे, हर तरफ रास्ते में कांटे थे, फिर भी दामन बचा लिया मैंने और आपसे दिल लगा लिया मैंने। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने।
राधे गोविंदा गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भाव से एक बार पुकार लो भगवान को, गोविंद आओ तो सही। हम सब भक्त बनने को तैयार है, हम सब मीरा बनने को तैयार है, एक बार आओ तो सही। कितनी माताएं बुलाना चाहती है आज भगवान को मीरा बनकर? जरा दोनों हाथ उठाकर भाव से। गिरधर आओ तो सरी, गोविंद आओ तो सरी, माधव राम हरे मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सरी, ओ गोविंद आओ तो सरी, माधव राम हरे मीराबाई
माधव रे मंदरी मीराबाई ओ गिरधर आओ तो सरी गोविंद आओ तो सरी माधव रे मंदरी मीरा एकली खड़ी श्री गोविंद भगवान की सब बोलेंगे एक साथ श्री राम जय राम श्री राम जय राम। धर्म आपको अनंत की तरफ लेकर के जाता है। ये अनंत की यात्रा है, ये अनंत की यात्रा है। ये शरीर की नहीं, आत्मा के अनंत की यात्रा है। दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। व्यास जी महाराज ऐसा पुराण रचो जो लोगों के दिल में उतर जाए। ये सुना तो फिर व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा का ऐसा विस्तार किया। आज भी ये गंगा छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहर विदेशों तक बह रही है। प्रणाम है उस भागवत को जो व्यास जी बाबा ने लिखी रची और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। धन्य है वो कथा। तो पूछ रहे हैं शौनकादिक मुनि सूची बाबा से, महाराज वो कथा कितनी दिव्य होगी जो सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुना दी गई। ऐसे कौन से पुण्य कर लिए थे परीक्षित ने जो खुद भगवान व्यास पुत्र परमहंस केवल्य स्थिति को धारण करने वाले पुराणों का चिंतन अपने कमंडल में लेकर के घूमने वाले सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को सुना दी। राजा परीक्षित के ऐसे कौन से पुण्य थे? कौन है ये राजा परीक्षित? आइए जरा चलते हैं उस प्रसंग की तरफ जो सूजी बाबा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा श्रवण कराई गई। स्थिति देखिएगा, आपने प्रसंग बहुत बार सुने हैं, ये हमने ही अपनी कथाओं में सुने हैं, लेकिन आज थोड़ा भाव से अब पहुंचना मेरे साथ। भगवान खड़े गए रथ पर, कौरव पांडवों के युद्ध की उस भूमि से परे द्वारिका जाने के लिए तैयार, पांडवों को विजय श्री दिला करके और उनकी विजय पक्की करके, और एक पैर धरती पर मेरे द्वारिकाधीश का और दूसरा पैर रथ के वो पेड़ी पर, सीढ़ी पर चढ़ने के पायदान पर। अब मेरे साथ चलिए, छटा देखिए कैसी छटा है, मनमोहक। सिर पर सोने का मुकुट,
उस पर मोर पंख लगा हुआ, पीतांबर, बांसुरी, क्या अद्भुत स्वरूप परमात्मा का। एक पैर धरती पर और दूसरा पैर रथ पर आरूढ़ होने के लिए तैयार। अर्जुन अब मुझे विदा दो, अब चलते भाई, अब चलते। और तभी अचानक इधर तो भगवान एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है रथ के उस सहारे को जिससे उसे रथ पर परमात्मा को चढ़ना है, उसे पकड़े हुए हैं। और दूसरा हाथ ऐसे इस तरह से आशीर्वाद देते हुए, एक पैर धरती पर दूसरा रथ पर, चलने को तैयार द्वारिकाधीश। चलो भाई अब चले। और तभी सफेद वस्त्र पहने एक युवती बदहवास होकर के दौड़ी आई। पाही माम, पाही माम, पाही माम, रक्षा करो सरकार, रक्षा करो, पाही माम, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे बालक की रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। सफेद साड़ी वैधव्य को धारण किए हुए किसी सती की तरह जगमगाता हुआ उसका स्वरूप, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, और चरणों में आकर के गिर गई, मेरे बालक की रक्षा कीजिए। भगवान ने जैसे ही देखा, अरे ये कौन है, कौन है? आपने भी तो इतनी कथाएं सुनी है कि कौन आई है, अरे ये तो और कोई नहीं, ये तो उत्तरा है जो मेरे चरणों में गिर पड़ी है और अपने बेटे के प्राणों की भिक्षा मांग रही है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी नहीं, मेरे बालक की रक्षा कीजिए। गर्भवती ना होती, गर्भवती ना होती तो अपने पति की चिता पर सती हो जाती, जोहर कर जाती। लेकिन गर्भवती है और आज मेरे गर्भ पर संकट आया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है गुरुपुत्र ने, सावधान, पूरा ध्यान रहे आपका, पूरा ध्यान। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और इधर तो आपके मांगने में देर हो जाएगी लेकिन वो देने में देर, तुरंत भगवान, इधर तो जल रहा था गर्भ, उस छोटे से नन्हे से बालक को दिख रहा था, अरे ये कोई बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला का गोला मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। उसको ये पता चल गया था, छोटी छोटी आंखें उसकी खुल गई थी गर्भ में ही, उसकी आंखें खुल गई थी गर्भ में, और वो देख रहा था ये तेज मुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मैं किसके वंश में जन्म लेने वाला था, मैं कौन था ये नहीं जान पाऊंगा और मैं मरने वाला हूँ। और तभी उस आग के गोले और उस छोटे से नवजात उस प्यारे से बच्चे के बीच में जो गर्भ में है, उस छोटे से बच्चे के बीच में कोई सुदर्शन चक्र वाला आया। उस बच्चे ने ये देखा, ये कौन आ गया बीच में, जो अग्नि के ज्वाले को इसने शांत कर दिया। छोटी छोटी आंखों से देख लिया उस रूप को, ये तो सुदर्शन लेकर के आए हैं, और जैसे ही आए तुरंत उस ज्वाला को तो ठंडा कर दिया। और यहाँ तब उस बालक परमात्मा की रक्षा के द्वारा वो छोटे से बालक को माँ उत्तरा ने जन्म दिया है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। वही परीक्षित हुए। बहुत प्रभाव पड़ता है गर्भकाल के समय आपके चिंतन का। आप क्या चिंतन करते हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। गर्भवती माताओं से मेरा निवेदन है, अच्छा सोचिए, सकारात्मक विचार रखिए, गीता पढ़िए, रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़िए, बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छे अच्छे शब्द बोलिए। और एक बात और, संस्कृत बोलने का प्रयास कीजिए, संस्कृत बोलिए, पाठ कीजिए। ओम त्र्यंबकम
मेरा भारत की तमाम उन माताओं से निवेदन, गर्भकाल के लिए सकारात्मक विचार रखिए, अच्छा सोचिए और ज्यादा से ज्यादा संस्कृत बोलिए, क्योंकि अगर आप संस्कृत बोलेंगे ना तो आपका आने वाला बेटा संस्कृत भाषा के लिए रुचिवान आएगा। आजकल मैं क्या कहूं, फिर आप मैं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि ये तो बोलते हैं। अरे ये क्या बात हो गई, मैं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि ये तो बोलते हैं। मुझे बोलने के लिए तो बिठाया है आपने यहाँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज की जो पीढ़ी है, आज की जो युवतियां हैं, जब वो गर्भ धारण करती है उनको ज्यादा से ज्यादा संस्कृत बोलना चाहिए। पर आज की प्रैक्टिकल पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं, बीएससी, एमकॉम, मैं शिक्षा का विरोध नहीं कर रही पर सुनना मेरी बात, बड़े बड़े कोर्स कर रखे। फिर अभी मैं गई थी, एक शाजापुर में एक प्रोग्राम था मानव अधिकार और गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वाधान में, उसमें माताओं को जागरूक करना था हमें मानव अधिकार की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से, कि भाई गर्भकाल के समय माताओं को क्या सोचना चाहिए, क्या कैसा। तो वहां एक डॉक्टर आई थी भोपाल से समझाने के लिए उन माताओं को प्रैक्टिकली कि भाई क्या है। तो उसने बताया कि 4-6 महीने के बाद एक संस्कार होता है जिसे कहते हैं पुंसवन संस्कार, विद्वान लोग जानते होंगे पुंसवन संस्कार। अब आज की पीढ़ी में विरोध नहीं कर रही है आपका, लेकिन समझना मेरी बात को, आज की पीढ़ी की किसी लड़की से पूछो कि भाई आज ये घर में रौनक कैसी है, आज क्या हो रहा है घर में, जो सब तुम्हारे लिए उपहार लेके आ रहे हैं, सब तुम्हारे लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ उसे हिंदी में कहते हैं गोद भराई, है ना, और संस्कृत में कहते हैं पुंसवन संस्कार। लेकिन ना तो वो लड़की पढ़ी लिखी लड़की है ना, पढ़ी लिखी है, डिग्री पाई है उसने, वो क्यों बोलेगी पुंसवन संस्कार हो रहा है, वो क्यों बोलेगी गोद भराई हो रही है, वो क्या कहती है आज मेरा बेबी शावर है। आपने भी ये नाम सुना होगा। अब मुझे समझ मतलब मैंने सुना, वो बोली टुडे इज माय बेबी शावर हैपनिंग एट माय होम। मैंने कहा ये बेबी शावर क्या भला है, मतलब क्या है बेबी शावर। मुझे बहुत देर तक जो देखो वही आज बेबी शावर है, तो भाई बेबी शावर मतलब क्या है, बेबी शावर सोचना चाहिए आपको। आप अपने गोद भराई के समय आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो क्रिश्चियन ईसाई लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। भारत की माताओं, अगर आप गोद भराई जैसा शब्द इस्तेमाल करोगे, पुंसवन संस्कार बोलोगे, तो आपके घर में ध्रुव प्रहलाद का जन्म होगा, क्योंकि आपकी मानसिकता उसके दिमाग में आएगी। क्या होता है बेबी शावर? एक तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी कीड़ा है ये कीड़ा, बेबी शावर। बताओ क्या है बेबी शावर? माताएं भी, बुजुर्ग माताएं भी, अब बुजुर्ग माताएं बहुत परेशान, मैंने कहा हमारे बहू का बेबी शावर है, वो भी बोल रही है। अरे आप तो गोद भराई के दो, अपने कहीं फर्क पड़ रहा, आप तो गोद भराई के दो, पुंसवन संस्कार नहीं याद रहे तो गोद भराई के दो भाई। क्या हाँ बेबी शावर, अंग्रेजी में बोलना बहुत जरूरी। एक तो ये अंग्रेजी एक भाषा नहीं हुई, भारत वालों के लिए बीमारी हो गई, बीमारी हो जा इंसान को लगे अरे अपनी मातृभाषा से इंप्रेस करो ना, लोगों को इंप्रेस करने के लिए मत जियो, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए जियो। और ऐसी जगह ज्यादा बोलते हैं जहाँ दो लोग अनजान बैठे हों, जिनको नहीं आती हो वो ज्यादा बोलेंगे कि भैया क्यों, कि हमें आती है। माफ करो भाई, हिंदी बोलो, उससे ज्यादा छाप छूटेगी। मातृभाषा बोलो, उससे ज्यादा छाप छूटेगी। क्या होता है बेबी शावर? नहीं, ये पुंसवन संस्कार हो गया उत्तरा का। भगवान खुद आएगा, आपके गर्भ से भी किसी परीक्षित का जन्म होगा, आपके गर्भ से भी किसी ध्रुव प्रहलाद का जन्म होगा, आपके गर्भ से भी कोई महाराणा प्रताप निकल करके आएगा, आपके गर्भ से भी कोई गढ़ करके बन करके आएगा वीर शिवा। लेकिन वो बेबी शावर से नहीं आएगा, वो पुंसवन संस्कार से आएगा, वो गोद भराई से आएगा। इन बुजुर्गों की मान्यताओं का मजाक मत बनाओ। भारतीय हो, भारतीय रहो। भारत, खैर इस बारे में आगे बात करेंगे। सनातन धर्म के परिचायक है, अच्छी बातें करो, अच्छा सोचो, सकारात्मक रहो। उत्तरा नहीं, मेरी रक्षा मेरी नहीं, बालक की। अगर खुद की रक्षा करवानी होती तो
व्यक्तिगत कहती, वो क्या कह रही है, मेरे बेटे की रक्षा करो, और भगवान खुद आ गया। परीक्षित जी जब जन्म लेकर आए तब उनके दिमाग में वो चित्र जम गया था, झांकी जन्म हुआ उनका परीक्षित जी महाराज, और यहाँ परीक्षित जी का जन्म हुआ। और इसके बाद जैसे ही भगवान रथ में बैठे उत्तरा की रक्षा करके कि चलो भैया आप चलते हैं, उत्तरा की भी रक्षा कर दी, अब चलते हैं। अब चलते हैं तो रास्ते में फिर सफेद वस्त्र धारण करके एक देवी और खड़ी है, सावधान, एक देवी और खड़ी है। कौन खड़ी है? झोली फैला करके। कहाँ चल रही है सरकार? पुत्र, शब्दों पर ध्यान देना। भगवान, पुत्र, बेटा, क्यों? क्योंकि इनके तो बहुत सारे संबंध हैं भगवान के साथ। बुआ जी रास्ते में खड़ी हुई है, सफेद वस्त्र धारण करके, झोली फैलाकर रथ को रोक लिया, नहीं जाने दूंगी। और इस श्लोक को जरूर पढ़िएगा आप, श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 21वां श्लोक। क्या प्रार्थना की है कुंती ने, गजब, अद्भुत। लिख लीजिए, अगर भागवत घर में हो तो जरूर पढ़िए। प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 21वां श्लोक। अद्भुत बात कही, कृष्णाय वासुदेवाय। दोनों हाथ जोड़कर रोक लिया। प्रभु कहाँ चल रही है? कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय, श्री कृष्णाय। कुंती बुआ रास्ते में खड़ी है, जैसे ही बुआ को देखा उतर पड़े रथ में से और बोले, बुआ जी, अरे बुआ जी देखो, आप भगवान भी पारिवारिकता निभाते थे बराबर। बुआ जी आप यहाँ रास्ते में क्यों खड़ी हो? आप भी चलो मेरे साथ द्वारिका, वहीं रहकर आइएगा, अपने भतीजे के घर थोड़े दिन। कुंती ने तुरंत कह दिया, पहले तो ये बुआ जी कहना बंद करो। बुआ जी करके बोलते हो, पूरा का पूरा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, ममता उमड़ करके आ जाती है और मैं सब भूल जाती हूँ। बुआ जी मत बोलो, आज मैं बुआ जी नहीं हूँ, आज मैं याचक बन करके तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। गोविंद, आज मैं तुम्हारी याचक हूँ। और भगवान ने तुरंत कान पकड़ लिए। आप मेरे सामने याचक बनकर खड़ी है? नहीं नहीं, आप सम्माननीय हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप मुझे आदेश कीजिए। नहीं कन्हैया, नहीं गोविंद, आज मैं झोली फैला रही हूँ, मुझे मुझसे कुछ चाहिए। भगवान कहते हैं, एक बार बोलो तो सही माँ। भगवान सबका आदर करते थे, सबको माँ कहकर पुकार, माँ एक बार बोलो तो सही, क्या चाहिए? ऐसा क्या है जो मैं आपको नहीं दे सकता? तो कुंती ने झोली फैला करके क्या मांगा? गोविंद, मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया भर की जितनी भी विपदाएं हैं वो सारी की सारी सोर समेट करके मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने कहा, क्या? एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? कुछ मेरे सुनने में गलती हो गई क्या? आप मुझसे क्या मांग रही हो? बोले, मैं मांग रही हूँ विपदा, मुझे विपदा दे दो। तुम्हारे द्वारा दी हुई विपदा ही मेरी सबसे बड़ी संपदा बनकर के सामने आती है, मुझे विपदा दे दो। भगवान कहते हैं, वृद्धावस्था है, हो जाता है कभी कभी बुजुर्ग कहना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ देते हैं। हो सकता है बुआ जी भी ऐसे ही कुछ बोल रही हो, इनको अर्थ पता नहीं होगा, भूल गई होगी और बोल रही है कि विपदा दे दो। तो याद दिलाया, माँ दुनिया भर के लोग सुख मांगते हैं, आप मुझसे दुख मांग रही हो? कुंती ने हाथ जोड़कर कह दिया, कन्हैया यही तो मांग रही हो। क्यों मांग रही हो? तो कुंती ने बड़ी प्यारी बात कही, मेरे पांचों बेटे जंगल में घूम रहे थे तब तुम उनके साथ में थे। मेरे पांचों बेटे लड़ रहे थे तब तुम उनके साथ में थे। मेरे पांचों बेटे लाक्षागृह में जलने वाले थे तब तुम उनके साथ में थे। मेरे पांचों बेटे गर्दन झुकाकर बैठे हुए थे और मेरी बहू रो रही थी तब पूरी भरी सभा में तुम उनके साथ में थे।
आज मेरे बेटे सत्तारूढ़ होने वाले हैं, सिंहासन पर बैठने वाले हैं, उनकी जिंदगी में सुखों की बरसात होने वाली है, इसलिए तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो। तो कन्हैया, हमें वो सुख प्यारा नहीं है जो तुमसे दूर कर दे, हमें तो वो दुख ही प्यारा है जो तुम्हारा साथ हमें दिला दे। दुख में सुमिरन, वो दर्द भी कमाल है, वो दर्द भी, वो दुख भी कमाल है, बेमिसाल है। जो अपनों को पास ले आता है, अपनों की याद दिला देता है। अरे धिक्कार है उस सुख को, उस दौलत को जो अपनों को ही भुला देता है। कभी जब दुख आता है ना, तो ऐसे ऐसे लोग भी काम आ जाते हैं, याद आ जाते हैं, जिनसे कभी पाला ही ना पड़ा, उनको भी फोन कर लेते हैं एक बार कि हाँ भैया थोड़ी सी मदद चाहिए थी। जिसका नंबर लग जाए, जिसका फोन लग जाए, ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है। ऐसे ऐसे लोग काम आ जाते हैं आपके, जिनको आपने जिंदगी में कभी उनसे कोई, आपने एक कप चाय नहीं पिलाई उनको, कभी नहीं पिलाई चाय। मतलब एक बात है, एक बात है, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि मालवा में तो वो क्या है लाइन, पग पग रोटी डग डग नीर और मालो माटी घनी गंभीर। तो हमारे यहाँ तो अतिथियों का सत्कार होता ही है, वो बात नहीं है। लेकिन सुनिए, जिसको कभी चाय नहीं पिलाई होगी, एक दिन अचानक वो सामने आ जाता है, बाबूजी कोई काम तो नहीं। एक बात कहूं मैं आपसे, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलिए। बड़े लोगों के पैर पकड़ने से अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलिए। बड़े लोगों का मोबाइल तो बंद ही आएगा और पता नहीं कब वो छोटा सा इंसान आपके काम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके काम आ जाएगा। काम पड़ता है, सबसे पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ऐसा कोई, हर इंसान अपने आप में महत्व रखता है, हर इंसान इस दुनिया में भगवान की कृति हो। आप सब ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, सब कर, महान संभावना। चलो मैं आपसे आगे इस बारे में बात करूंगी, फिर आज विषय हमारा अधूरा रहे। महान संभावना है आप सभी के अंदर, महान। एक कार बनाई, एक कार इसमें मोटर शॉप में कार बढ़िया, वो कार 5 करोड़ रुपए की बना दी उन्होंने। उसके अंदर गैरेज के अंदर उसको तैयार कर दिया एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके, सब जो उसमें करना था। और जब गैरेज से बाहर निकलने की बारी आई तो इंजीनियर्स ने देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उस गैरेज का दरवाजा था छोटा, वो 2-2 इंच छोटा पड़ गया दरवाजा। अब कार बाहर नहीं आए, क्यों? तो एक इंजीनियर ने कहा, दिमाग तेज चलता है इंजीनियर्स का, तो दिमाग चला उनका। तो एक इंजीनियर ने कहा, अरे इतनी सी बड़ी बात है। बोले क्या? कि गाड़ी बाहर निकालो, इसकी छत टकराएगी ना तो थोड़ा बहुत जो कुछ टूटेगा फूटेगा, इसकी छत, गाड़ी की छत में, बाहर आते ही फिर डेंटिंग पेंटिंग करके इसको सही कर देंगे, रिकवर कर देंगे। तैयार हो गए सब, बोले हाँ यही करो। अब गाड़ी बाहर तो निकालनी पड़ेगी, गैरेज में फंस गई, अब बाहर नहीं आए। तो एक इंजीनियर ने कहा कि भाई ऊपर से निकाल दो इसको, जो भी होगा देखा जाएगा, घसीटते करते जैसे भी गाड़ी निकाल दो बाहर। छत वत फूटेगी ना, कांच वाच फूटेंगे, फिर लगा देंगे, गाड़ी तो 5 करोड़ की है, बाहर तो है। एक इंजीनियर ने कहा नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, गाड़ी में नुकसान होगा और वापस वैसा का वैसा रूप नहीं दे पाएंगे। उसने कहा मैं आइडिया बताता हूँ। बोले आपका आइडिया क्या है? बोले गाड़ी को नुकसान नहीं होगा, एक काम करो ऊपर की छत फोड़ दो। देखो उपाय बताया इंजीनियर साहब ने। ये बोले कि इतना इतना छेद कर दो छत में, तो इतनी इतनी जगह हो जाएगी और गाड़ी बाहर आ जाएगी। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे। कोई कह रहा कि धक्का देके निकाल दो बाहर, होगा जो देखा जाएगा। कोई कह रहा छत फोड़ दो। ठीक बाहर उस मोटर शॉप में काम करने वाला एक गरीब चौकीदार, गार्ड होते ना गार्ड, वो आया। उन्होंने कहा साहब आप बोलो तो मैं मदद करूं।
तो लोगों ने कहा अरे इंजीनियर जैसे हार गए, तू निकाल देगा गाड़ी बाहर? मैंने कहा निकाल, दावा तो नहीं करता हूँ पर कोशिश तो कर सकता हूँ, एक बार कोशिश कर लूं। तो इंजीनियर ने कहा हाँ इसको भी कर लेना दो कोशिश, आजा आजा भाई देख ले। तो इसकी भी सुन लो, गाड़ी तो निकलनी नहीं है बाहर, या तो गाड़ी फूटे नहीं तो छत फूटे। उसने कहा दो ही नहीं फूटेगी, रुको आप। उस गार्ड ने अंदर जाकर के टायर के पास गया, मतलब ये इंजीनियर नहीं है कोई भी, इंजीनियर होते तो इतनी जल्दी जवाब थोड़ी देते। क्या किया उसने चारों टायर की हवा निकाल दी। हवा निकालते ही जो इतनी ऊपर गाड़ी ऊपर उठ रही थी वो धड़ाक से नीचे आ गई और एक झटके में गाड़ी बाहर। जहां काम आए सुई, जहां सुई से काम हो जाए, मत तलवार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सुई से ही काम कर लो। एक गार्ड ने 5 करोड़ की गाड़ी बाहर निकाल दी, बताओ। एक इंच उसकी क्या, एक पौंड, जो भी, मेरे को उसका आइडिया नहीं। टायर में जो हवा होती है उसने पूरी 0 कर दी, तो गाड़ी बैठ गई और उस व्हील पर उसको बाहर निकाल लिया गाड़ी को। सब इंजीनियर ने कहा हाँ हाँ हमने भी ये सोचा था। मेरे कहने का मतलब क्या मांग रही है वो कि परमात्मा मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? दुनिया भर के सुख देकर तुम हमसे दूर जा रहे हो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें तो वो दुख प्यारा है जो तुम्हारा नेकट्य लेकर के आता है। हमें तुम्हारे पास रहना है गोविंद, हमें तुम्हारे साथ रहना है, छोड़ के मत जाओ। मेरे बेटे तब तक दुखी थे, दुख में सुमिरन सब करे। दुख में कौन कब काम आ जाए कोई भरोसा नहीं है, छोटे से छोटा इंसान भी काम आ जाएगा। इसलिए छोटे लोगों का हाथ पकड़ दो, बड़े लोगों के पैर पकड़ने की बजाय, स्वाभिमान बचा रहेगा। दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भूलो मत भगवान को, हे नाथ मैं तुम्हें भूलू नहीं। कुंती कह रही है मुझे दुख चाहिए प्रभु, मैं जाने नहीं दूंगी आपको। भगवान कहते हैं दुख तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम दुख क्यों मांग रही हो? बोले इसीलिए मांग रही हूँ ताकि आप दूर ना जाएं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे ही दूर नहीं जाऊंगा, आपको दुख मांगने की जरूरत नहीं, आपको दुख मांगने की जरूरत। और जैसे ही ये कहा, भगवान को आखिर कुंती ने रोक लिया। द्वारिका नहीं गए भगवान उस समय नहीं गए भगवान। फिर वहां से सीधे कहां गए? 5 पांडवों को साथ में लिया, पांचाली को साथ में लिया और सीधे आ गए वहां जहां कोई बाणों की शैया पर एक आसरे से एक टक निगाह जमा करके बैठा था। गोविंद आएंगे, गोविंद आएंगे। कहां आ गए भगवान? पितामह भीष्म के पास, सीधे वहां से यहां आए। और जब भीष्म जी के पास आए तो 5 पांडव सामने आए। धर्मराज को देखा, ऐसे पितामह लेटे हुए हैं बाणों की शैया पर, रुधिर बह रहा है। प्रतीक्षा में है कि उत्तरायण की ओर जब सूर्य जाए तो मैं प्राण त्यागूं। क्यों? इसका वैदिक कारण ये है, प्रमाणित कारण इसका ये है कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है उस समय वैकुंठ के दरवाजे खुले हुए रहते हैं। जिन लोगों को की गति उत्तरायण के सूर्य के मुहूर्त में होती है वो सीधे सीधे वैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता है उनको। अब ये बात अलग है कि उनका रिपोर्ट कार्ड वहां जाकर देखा जाता है कि ये चलो उत्तरायण में आए तो आए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये गलती से आ गए हो इधर। उत्तरायण में गलती से योग बन गया हो कि जीवन में कभी राम जी का नाम लिया नहीं और उत्तरायण में आ गए, तो वहां द्वारपाल तैयार रहते हैं, फाइल बाद में कैंसिल भी हो जाती है। तो उत्तरायण के समय वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है उस समय वैकुंठ के दरवाजे बंद होते हैं। इसीलिए पितामह इंतजार कर रहे थे, उस घड़ी का प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं जब द्वार खुले रहेंगे तब मेरी गति हो। और 5 पांडव सामने खड़े हो गए। धर्मराज को देखा, मन ठंडा हो गया। पुत्र 5 ने प्रणाम कर लिया। कुंती के संस्कार देखो, क्या संस्कार माने दिए अपने बच्चों को, प्रणाम कर रहे हैं। जानते हैं कि ये
जानते हैं कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, उसके बाद भी प्रणाम किया। तो अर्जुन से पूछा पितामह ने करहाती हुई आवाज में, अर्जुन वो कहाँ है? कौन? वो छलिया कहाँ पर छुप करके बैठा है? भय मुक्त भावना। इतना तो करना स्वामी। बोलो, आपसे नहीं बोल रही हूँ बोलने के लिए, वो जो घर बैठे हैं 3 बजे से बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे इतनी देर से। अब आप भी बोलेंगे जो गांव में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, इतना तो करना। देखो आपकी प्रार्थना संस्कार चैनल के माध्यम से सीधे सीधे जगन्नाथ धाम में पहुंच रही है, इसलिए बोलना जरूर। इतना तो करना स्वामी, गोविंद नाम लेकर यमुना का बंसी वटगो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण पितामह धन्य हो गई आंखें, गोविंद हाथ प्रणाम कर लिया ऐसे धीरे से। भगवान की वंदना कर दी उन्होंने। तो फिर बड़ी प्यारी वंदना है भागवत में, प्रथम स्कंद में ही है, लेकिन 9वें अध्याय में है। भगवान ने कभी मौका दिया तो सुनेंगे अपन कि पितामह ने भगवान से क्या मांगा। आज तो समय अपना घड़ी भाग रही है, लेकिन भगवान ने अवसर दिया तो जरूर सुनेंगे कि पितामह ने अगली कथा में जहां भी होगी तो क्या मांगा पितामह ने, वो ठीक है, वो आगे। लेकिन सब बात हुई, वंदना हो गई। तो भगवान ने कहा पितामह से कि धर्मराज सामने हैं, इनको भी थोड़ा कुछ धर्म बता दीजिए कि धर्म कितने होते हैं, धर्म कितने होते हैं, कितने धर्म होते हैं। धर्मराज सामने आ गए। बेटा पुत्र सुनो, राजधर्म श्रीमद् भागवत कथा, धर्म के जानकारी श्लोक को जरूर पढ़ेंगे आज, भागवत घर में हो तो। भागवत कथा प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 27वां श्लोक। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, विभागश। 3 तो ये 5 धर्म बताए कुल मिलाकर के। राजधर्म, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, राजा, ये भी आगे प्रसंग आएगा, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य राष्ट्र का संचालक कैसा होना चाहिए। धर्मराज, राजा वही अच्छा है जो नीति के अनुसार अपने राष्ट्र को चलाने का काम करता है, जिसकी राजनीति एकदम बढ़िया होती है। राजधर्म, दान धर्म, पूरी प्रजा का पालन करता है। कैसे? मुखिया मुख सो चाहिए, और खान पान को एक। आगे शायद मुझे पता नहीं, मैंने कब सुना पड़ा होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पोषई पालई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, ऐसा कुछ। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, विभागश, पूरा विभाग करके बताया। 3 धर्म बताए पहले और 2 बाद में। राजधर्म कैसा होना चाहिए, दान धर्म मैं इसलिए छोड़ रही हूँ इस विषय को क्योंकि हम आगे आने वाले दिनों में सुनेंगे। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, विभागश, स्त्री धर्म, भगवत धर्म। धर्मराज 5 धर्म बताए, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म, भक्त का धर्म, और ये स्त्री धर्म। तो 4 धर्म में तो कुछ ठीक है, सबने सुन लिया, लेकिन जब स्त्री धर्म की बात आई ना, और स्त्री धर्म कहते कहते अचानक द्रौपदी की तरफ नजर पड़ गई।
और बोले पितामह, स्त्री धर्म ये कहता है कि अगर किसी नारी पर अत्याचार हो रहा हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए और नतमस्तक हो गई। पितामह ने कह दिया, बेटी क्या हुआ, कुछ पूछना चाहती हो? तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह मैं तो आपके घर की, आपके द्वारा संरक्षित कुल की कुलवधू हूँ, मैं क्या बोलूं, पर एक मन में बात है, आप कहो तो मैं निवेदन कर दूं। बोलो क्या बात है? पितामह आपने राज धर्म बताया, दान धर्म बताया, धर्म की आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की और बहुत ही शास्त्र सम्मत भी आपने व्याख्या की, लेकिन जो स्त्री धर्म बताया, धर्म किसे कहते हैं? अरे पितामह, जिस धर्म का उपदेश, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, देना है, देना है तो उदाहरण दीजिए। मेरी बात को अन्यथा ना ले आप। देना है तो उदाहरण दीजिए, व्यर्थ में अपनी राय मत दीजिए। राय से काम नहीं चलेंगे, उदाहरण से काम चलेगा। राय देने के लिए अधिकतर लोग, अपने देश में तो कोई कमी नहीं है, कहीं भी चले जाओ आप, सब तैयारी बैठे रहते हैं कि कहाँ जरूरत पड़े और मैं बोलूं। वो अंदर पछती नहीं, मतलब बस कभी घुट जाए अंदर इंसान कि नहीं बोले, वहां तक बड़ा तकलीफ में आ जाए। देना है करके बताइए, उदाहरण दीजिए, क्षमा कीजिए, राय मत दीजिए। राय देना बहुत आसान है, उदाहरण देना बहुत मुश्किल है। पितामह आप धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, मेरी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और बहुत गंभीरता से सुनना इस प्रसंग को। उस समय द्रौपदी द्रौपदी नहीं रही, जैसे ऊर्जा और करंट लग गया हो, जैसे अचानक से द्रौपदी को उदाहरण देते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर आपने स्त्री धर्म का उदाहरण भरी सभा में दे दिया होता तो आज यहाँ आपको पांडवों के सामने राय देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कह के बता रहे हो तो आपका स्वागत है, करके बताते तो मैं आपको श्रद्धा से प्रणाम करती। रो रही थी मैं, बदहवास हो रही थी मैं और दौड़ करके गई थी। महाराज आपका कर्म है, आपका कर्म। किससे बोल रही है, किससे बोल रही है? कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सुन रहे हैं सब बैठे बैठे, कुछ नहीं दिख रहा। महाराज हस्तिनापुर के सम्राट हैं आप, इस सत्तारूढ़ होकर के और मत रहिए। एक राजा का कर्म होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा, मेरी रक्षा कीजिए। तीन चीजें होती हैं इंसान के जीवन में, बुजुर्ग लोगों से चाहूंगी जरा ध्यान देंगे मेरी बात पर। तीन चीजें होती हैं इंसान के जीवन में, कर्म, दूसरा कर्तव्य और तीसरा आगे सुनना। आपका कर्म है मैं प्रजा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। चलो प्रजा नहीं हूं मत मानो, राजा के पद से भ्रष्ट हो गए, कोई बात नहीं। आपके सामने बच्चे जुआ खेल रहे हैं, आपके राज्य के नौजवान सट्टा लगा रहे हैं, अपनी पत्नी को दांव पर लगा रहे हैं, आपने अपना कर्म तो छोड़ दिया, पर कम से कम एक पिता होने का कर्तव्य तो निभाइए। महाराज अंधे होकर के क्या बैठे हो, सुन तो सकते हो, बहरे तो नहीं हो। रक्षा कीजिए मेरी, मैं बहू हूँ आपकी, मैं इज्जत हूँ आपकी, मैं लाज हूँ आपकी। मेरा पल्ला अगर सरक गया लोग क्या कहेंगे? मेरे पति आपको पिता का दर्जा देते हैं, आप भी तो जरा ससुर बनिए, मेरी रक्षा कीजिए, आपका कर्तव्य। और अगर आप अपना कर्म ना माने, कर्म से इंसान चूक सकता है, कर्तव्य से भी चूक सकता है, लेकिन तीसरा आपका धर्म है, एक इंसान होने के नाते तो कम से कम एक अबला की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। महाराज आपका धर्म आपको पुकार रहा है, एक राजा का धर्म आपको पुकार रहा है, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। दुर्योधन गिद्ध की तरह नोचना चाहता है, दुशासन नग्न करना चाहता है, कर्ण जंघा पर बिठाना चाहता है, और ये पूरी सभा मुझे नोचना चाहती है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब देखा कि धृतराष्ट्र से बात नहीं बनी
तो दौड़कर आई है, कहा गुरुर ब्रह्मा। लेकिन ये मंत्र मैं आपसे पूरा नहीं बुलवाऊंगी, बिल्कुल नहीं। हो सकता है इस बात के लिए मेरा विरोध हो जाए, लेकिन एक बात कहूंगी, कम से कम द्रोणाचार्य जी के लिए तो मैं प्रणाम करती हूँ। द्रोणाचार्य जी गुरु थे, निसंदेह गुरु थे, गुरु की दृष्टि से मेरा प्रणाम है उनको। लेकिन गुरु थे इसलिए भेदभाव कर गए। गुरु तो भेदभाव कर सकता है, काश गुरु ना होकर के सदगुरु होते तो कभी भेदभाव नहीं करते। गुरु भेद कर सकता है, सदगुरु भेद नहीं करता। गुरु महाराज ब्राह्मण पंडित होकर के बैठे हुए हो, अपना कर्म याद करो, मेरी रक्षा करो। मैं आपके चरणों में शीश नवा रही हूँ, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। इस सभा में मेरा कोई नहीं है, आप तो गुरु हैं। आपने तो अपने शस्त्र ज्ञान से और शास्त्र ज्ञान से इनको इतना सम्मत बनाया है कि आज इस सभा में बैठ सके। मेरी रक्षा कीजिए। और अगर कर्म की ना मानो तो कर्तव्य का पालन तो करो। पंडित हो आप, ब्राह्मण हो, मेरी रक्षा करो। और चलो कर्म ना मानो, कर्तव्य ना मानो, धर्म का पालन तो कीजिए। ब्राह्मण पंडित हैं आप, मेरी रक्षा कीजिए। मौन बैठ गए और तब वो दौड़ करके आई, कहा हे गंगा पुत्र पितामह। दौड़ करके गिर पड़ी चरणों में। आपका कर्म है, आप ज्येष्ठ हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग होता है, ठीक है, प्रणाम का अधिकारी होता है बुजुर्ग। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, एक बात तो मैं कहना चाहूंगी जरूर, बुजुर्ग सब प्रणाम के अधिकारी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बुजुर्ग भी वही प्रणाम का अधिकारी होता है जो सत्य और असत्य का सही विवेचन कर सके, जो सही समय पर सही का साथ दे सके। पक्षपात करे, भेदभाव करे तो फिर भैया नमस्कार तो है पर दूर से ही है। नमस्कार तो फिर भी पर दूर से है। बुजुर्ग बुजुर्ग होता है। आपका कर्म है मेरी, आप बुजुर्ग हैं, मेरी रक्षा कीजिए। आपका कर्तव्य है, ज्येष्ठ हैं आप, मेरी रक्षा कीजिए। कर्म नहीं मान रहे कोई नहीं, कर्तव्य नहीं पालन कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने धर्म का पालन तो कीजिए पितामह। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले हैं आप, मेरी रक्षा कीजिए। आप माताओं कल्पना कीजिए, आप एक अबला भरी हुई पुरुषों की सभा में कभी इधर दौड़ रही है, कभी उधर दौड़ रही है, पल्ले को बचा रही है, इज्जत को बचा रही है। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर सब समा गए इतिहास में। माताओं सावधान, इज्जत तो उस समय भी संकट में थी, और इज्जत तो अस्तित्व तो उस समय भी संकट में था, और अस्तित्व तो आज भी संकट में। क्यों? मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जरा सावधानी के साथ। ये दो लाइनें बहुत गंभीरता से सुनना, लिख लेना अगर ना याद रहे तो। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर सब समा गए इतिहास में, पर छलिया शकुनी के पास अब भी है लोगों के हाथ में। शकुनी के पास तो आज भी है किसी न किसी के हाथ में, पर शकुनी के पास है, पर छलिया शकुनी के पास अब भी है लोगों के हाथ में। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए पितामह। आप धर्म का, मैंने क्या कहा, उदाहरण दे, अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम कर जाओ। मैं बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगी एक बात, और सबसे ही मैं तो कहती हूँ एक बात, अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम कर जाना कि आपको अपने बच्चों को किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। आपके उदाहरण से आपके बच्चे सीखने चाहिए, किसी और के उदाहरण से नहीं। आपका उदाहरण आपके बच्चे को सशक्त बनाएगा कि बेटा हमने गरीबी में इस तरह से दिन निकाले हैं, तेरे सामने भी कोई समस्या आ जाए तो घबराना मत। बेटा आज तो तू मोटरसाइकिल पर दूध लेने के लिए जाता है, बेटा आज तो तू कॉलेज जाने से पहले 12वीं पास करने के बाद पहले गाड़ी घर लेके आता है, बेटा आज तो तू इतना समझदार हो गया
कि अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले विकास कर रही है हमारी नई पीढ़ी। विकास, मेरे शब्दों की गहराई को समझिएगा जरा। विकास कर रहा है आज का युवा। उसे अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने के लिए, बहुत कड़वी बात है लेकिन इस घूंट को पी जाना। मैं क्या करूं, मैं बड़ा धर्म संकट है कि कभी कभी व्यासपीठ पर बैठना जैसे बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कि बोले तो मुसीबत, ना बोले तो खुद की मुसीबत। आत्मा नहीं मानती और बोल दे तो लोग नहीं मानते। क्या करूं मैं सच कहती हूँ, व्यासपीठ पर मेरा ये बहुत बहुत पवित्र संबंध है मेरा व्यासपीठ से। यहाँ बैठने के बाद मैं पक्षपात नहीं कर सकती, मैं भेदभाव नहीं कर सकती। जो सत्य है वो मुझे बोलना पड़ेगा। नई पीढ़ी के लोग, बेटा युवा नया हो गया है, विचार स्वतंत्र हो गए हैं, पढ़ाई बहुत बड़ी कर ली है। आज के युवा, मेरी कड़वी बात को संभालना जरा, आज के युवा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के पहले अपने घर के बुजुर्ग पुराने माँ बाप से अनुमति तक लेना उचित नहीं समझते हैं। ये आज के देश की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी का दुर्भाग्य है। बुजुर्गों की अनुमति तक पसंद नहीं करते लेना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। बेटा आज तो तुम बदल गए हो, तुम विकास की तरफ बढ़ गए हो, लेकिन हमने वो दिन देखे हैं जब माँ बाप के सामने आवाज तो क्या, आंख भी नहीं उठती थी। ऐसा माहौल हो जाता था घर में जैसे बाबूजी आ गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं तब बोल रही हूँ। मतलब अगर 5 बजे बाबूजी का स्कूल से आने का समय है, ये मैंने देखा अपनी आंखों से। 5 बजे अगर बाबूजी स्कूल से आने वाले, 4:30 बजे घर के सब बच्चे एक लाइन में इंतजार अपने पिता का। अरे धन्य है ये बुजुर्गों की पीढ़ी, मैं प्रणाम करती हूँ आपको, मैं नमन करती हूँ। इंतजार रहता है, बाबूजी आने वाले हैं, 4:30 बजे सब तैयारियां हो जाती है। पिताजी आने वाले हैं, 4:45 बजते बजते। डर नहीं था, आदर, अनुशासन, चरित्र। क्या बुजुर्गों ने, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। आपने क्या, जो आपकी पीढ़ी है, जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, ये वो पीढ़ी के जो आपने गढ़े हैं, आपने बनाए हैं। धन्य है ये लोग, ये धन्य है जिनको आपने उस तरह संस्कारों से पाला, जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा कभी। बुजुर्ग वही होता है जो अपने परिवार को शास्त्र सम्मत और संस्कार सम्मत जीवन शैली प्रदान करता है। पितामह मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपका कर्म है मेरी रक्षा करने का, आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करने का, और कुछ नहीं तो आपका धर्म तो है मेरी रक्षा करने का। बुजुर्ग है, मेरी रक्षा कीजिए। और कथा आप सब जानते हैं, जब किसी ने रक्षा नहीं की तब वो रोती हुई सोच रही है किसे पुकारूं। पति से प्रार्थना की, कोई नहीं साथ दे रहा था, कोई नहीं काम आया, और तब उसने दोनों हाथ जोड़ लिए कि जब पूरा परिवार साथ छोड़ जाए, जिसका कोई नहीं होता, गोविंद मेरी रक्षा करो। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोविंद आएगा, मेरा गोपाल आएगा, मेरा सावरिया आएगा। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएगा। और वही है जो रक्षा करने के लिए कदम कदम पर आता है। वो कौन है जिसे मैं पुकार रही हूँ? मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रसीला है, रंगीला है, ना गोरा है ना। क्या प्रार्थना कर रही है द्रौपदी? आइए दोनों हाथ जोड़ लिए। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा रंगीला है, रसीला
सोच समझ कर हाथ उठाना। मैं 10 तारीख को रिजर्वेशन कैंसिल करवा सकती हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे तुम्हें अपना त्वमेव माता पिता त्वमेव तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
भगवान की। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाएगा मेरा गोपाल गिरधारी जमाने। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है मेरा गोपाल। श्री गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की। दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म विभाग, स्त्री धर्म भगवत धर्म। जब ये धर्म बताए तो पितामह को द्रौपदी जी कह रही है कि अगर आपने उस समय धर्म संभाल लिया होता तो मुझे गोविंद को बुलाने की जरूरत। तो पितामह ने कहा कि पुत्री उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या कहूँ मैं तुमसे। वो तो पूरा रक्त था, अन्न था जो दुर्योधन का, वो सब इन बाणों की शैया पर बह गया। सूत जी कह रहे हैं महात्माओं सुनिए, भगवान ने पितामह को भी आशीष दिया और पितामह ने जिस घड़ी का इंतजार था उस घड़ी के आने पर गति को प्राप्त किया। कथा को आगे बढ़ाया। इधर परीक्षित जी महाराज जिनका जन्म हुआ है और यहाँ पांडवों की विजयश्री हो चुकी है, प्राप्त हो गई है। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई है अर्जुन के द्वारा। हमने पहले कथाएं सुनी है, अर्जुन के द्वारा मणि निकाली गई है क्योंकि उसने द्रौपदी के मासूम निर्दोष 5 पुत्रों का वध किया था और उसे जीवित छोड़ दिया गया। लेकिन जब पांडव लगभग जीत उनकी तय हो गई, विजय श्री प्राप्त हो गई और अब भगवान ने कहा कि ठीक है भाई अब मैं चलता हूं। भगवान अर्जुन के साथ स्वयं पधारे द्वारिका की। कथा आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा। जब पांडवों ने आगे समय में जब ये जाना कि भगवान ने भी इस लोक का त्याग कर दिया है, तब पांडवों ने विचार किया कि हम जीकर क्या करेंगे। अपनी राजगद्दी परीक्षित जी के सशक्त हाथों में संभाल करके पांडवों ने बद्री विशाल की यात्रा प्रारंभ कर दी, हिमालय की ओर चल दी। और पिछले वर्ष हम गए थे बद्री विशाल, क्या 3 कथाएं बीच में हैं, हमारी कुछ कथाएं बीच में हैं जहां समय दे दिया गया, फिर भी हम समय से नहीं पहुंच पा रहे कुछ स्थानों पर। लेकिन मध्य प्रदेश में शाजापुर के पास एक गांव है छोटी पचोर, वो 12 तारीख से समय लिखवा करके बैठे हुए पेम्पलेट में। हर साल हमारे साहब दयाराम जी गुर्जर साहब वो बैठ गए कथा कि नहीं हम तो आजीवन, जब तक जीवन है मेरा तब तक कथा चलेगी। अब उनका तो संकल्प हो गया, पर अब 12 तारीख से उनके एकदम कंप्लीट है काम की कथा होनी है। अब हम समय पर पहुंचना और कहीं कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रयास उनके यहाँ रहेगा। मैं बता दूं आसपास के क्षेत्रवासियों को कि लगभग 4 दिनों का समय उस कथा के लिए, 5 दिनों का समय उस कथा के लिए दे दिया गया है। मैं चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त कर दूं 5 दिन की कथा छोटी पचोर में होगी। वो कब होगी वो आपको वहां सूचना मिल जाएगी इस कथा के बाद। और उसके बाद फिर केदारनाथ की यात्रा, तो वो भी आनंद अलग ही है। मुझे मैं बद्री विशाल जब गई तो हम देखो हम योजना बनाए तो नहीं जा पाते हैं, और बिना योजना के योजना बन गई हमारी। 100 लोग गए थे हमारे साथ, और ऐसे ऐसे लोग गए थे 80-80 साल के।
90 साल के, 60 70 साल के, और गए ऊपर 100 लोग। बाबा की कृपा देखो, जैसे आए थे, जैसे गए थे फूल की तरह, ऐसे ही फूल की तरह वापस ऋषिकेश में उतर करके आ गए। कृपा सब बाबा की। तो बद्री विशाल की यात्रा शुरू कर दी पांडवों ने, और परीक्षित जी को राजा बना दिया गया। और जब राजा परीक्षित युवावस्था को प्राप्त हुए, द्वापर जा रहा था और कलयुग का आगमन हो चुका। सावधानी से सुनिएगा, बहुत सावधानी से। छोटा सा, ज्यादा नहीं बोलूंगी कुछ, अब प्रसंग हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा प्रसंग है। कलयुग से सामना हो गया। गाय को घास दे रहा था और धर्म के 3 पैर तोड़ चुका था। परीक्षित जी ने कहा कि भाई तू तो यहाँ नहीं रह सकता, तू नहीं रहेगा, मेरे नहीं दे सकता, तू तो अधर्मवादी, अधर्म की बात कर रहा है। गाय को दुखी दे रहा है तू, और धर्म को तू दुख दे रहा है, तू नहीं रह सकता। चरणों में गिर पड़ा कलयुग, तो उसे स्थान दे दिए। जाओ, कहाँ रहोगे? जैसे कल भक्ति को नारायण जी ने, भगवान ने क्या स्थान दिया कि भक्तों के दिल में रहो, और कलयुग को क्या स्थान दिया? राजा परीक्षित ने ढूंढ के स्थान दिए, ढूंढ के, छांट की जगह दी उसको, कि जिस घर में भगवान का मंदिर ना हो कलयुग, तो उस घर में जाकर के बैठ जा। हर सनातन धर्मी के घर में छोटा हो या मोटा हो, कैसा भी हो, मंदिर होना चाहिए। एक गीत है ना, एक भजन आपने सुना होगा, भगवान ने चाहा तो कल गाएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, और जिस दिन शाम प्यारे। गुवाहाटी में मैंने शाम कथा की है 3 दिन की। गुवाहाटी में शाम परिवार ने आसाम में जब शाम कथा करवाई, पिछले साल थी नवंबर में, इस साल भी संभावित है शायद। तो शाम कथा जब की तो उसका भी एक अलग आनंद रहा, एकदम डूब करके आनंद। बहुत अखंड ज्योति है अपार माया, शाम देव की परबल छाया, अद्भुत। वो मेरे पास तो अभी ये चिन्ह है बाबा का। ये 3 बाण उसी की निशानी है, कि जहाँ ये 3 बाण साथ में है वहां किसी की हार नहीं होती है, क्योंकि हारे का सहारा, अरे बोलो तो सही, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलिए खाटू नरेश की, शीश के दाने की। तो उसे छाट के स्थान दिए। भले जिस मंदिर, घर में मंदिर ना हो तू वहां रहे, जहाँ सेवा ना होती हो तो वहां रहेगा, बुजुर्गों की, अतिथियों का सत्कार ना होता हो तो वहां रहेगा, गौ माता का पूजन ना होता हो तो वहां रहेगा, मांस मदिरा का, ये भी सब मुझे आगे याद दिलाना। आप बातें सब आएगी, आप चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा, सब बातें आएगी। जिस घर में मांस मदिरा का पान होता हो तो वहां निवास करना, ऐसी बातें बताई गई। और फिर एक स्थान दे दिया कि जाओ सोने में स्थान करो, स्वर्ण में। कौन से स्वर्ण में? सोना तो सबके घर में होता ही है, स्वर्ण धातु तो सबके घर में होती है, पर सोना तो आजकल सब पहनते हैं। पर महाराज एक निवेदन कर दूं, सोना उजला हो तो ही पहनना, काला सोना कभी मत पहनना। बिल्कुल, मैं बहुत निवेदन करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ। सोने के बिस्कुट बना लो भले ही, आप सोने के हार बना लो, आप सोने के गहनों से तिजोरी भर लो। आप मेरी बात पर ध्यान देना जरा गंभीरता से। आप तो सोने से तिजोरी भर लो, लेकिन अपनी आत्मा से पूछना कि कहीं उस सोने पर किसी मजदूर के खून पसीने का दाग तो नहीं लगा हुआ है। तब सोच समझ करके सोना पहनना, मत पहनना सोना नहीं है। ईमानदारी से पीतल पहन लेना, बेईमानी का सोना मत पहनना। अच्छा, पहनते भी है फिर इतराते भी है, जानते हैं और सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये जहां जहां होता है वहां दिखाई दे जाता है। एक बात कहूं, ठीक है और तो सब ठीक है, ईमानदारी के सोने से खुशबू आती है और बेईमानी के सोने में बदबू आती है। क्योंकि ईमानदारी की सूखी रोटी ज्यादा अच्छी है बेईमानी के गुलाब। मैं तो हमेशा से कहती हूँ, मैंने तो हमेशा से कहा, बिल्कुल एकदम खुले शब्दों में,
बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके, घपला करके, घोटाला करके, और अगर आपने बिस्किट भी बना लिए और 2 हार अपनी बहू बेटियों को भी पहना दिए, तो आप बिल्कुल भी ये ना विचार करें कि इससे हम बड़े बन जाएंगे। बड़े तो आप तब बनते जब चाहे हार पीतल का होता, दिल तो आपका सोने जैसा होना चाहिए था। सोने की चेन पहनने से अमीर नहीं बनते, सोने जैसा दिल होना चाहिए। कि तपा भी डालो सोने को तो भी कीमत कम नहीं होती। दिल सोने का होना चाहिए, आपका दिल सोने का होना चाहिए। क्या कहूँ अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ? सोना उजला होना चाहिए एकदम ईमानदारी से। ठीक है, पहनती है माताएं, क्या बात है। मैंने ऐसे लोग भी देखे, मैंने तो सब तरह के देखे हैं, क्या बताऊं। और ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके पति रात दिन किसानी करके, मेहनत करके, जब अपनी पत्नी के लिए, ये त्योहार आता है अपना दीपावली में, और कौन सा दिन आता है जब सोना लाते हैं घर में, नई चीज लेके आते हैं, क्या है वो? धनतेरस। धनतेरस आती है। धनतेरस के दिन क्या बात है, त्योहार तो गरीबों के भी है। जिंदगी की सच्चाई अगर देखना है, अगर जिंदगी की सच्चाई देखना है तो अमीरों की बिल्डिंगों पर लगी हुई लाइटिंग को देखने के लिए मत जाना। किसी गरीब की बस्ती में जाकर के देख लेना, वहां आपको बच्चे भूखे तो मिलेंगे लेकिन फिर भी उदास नहीं मिलेंगे। ये मेरे राष्ट्र की अमीरी है। अमीर लोगों की गलतफहमियां दूर कर दूं मैं। त्योहार गरीबों के होते हैं साहब, मैंने देखा है इस चीज को। त्योहार किसानों के होते हैं, उत्सव उन गरीबों लोगों के होते हैं जो दिन भर हाट करते हैं, और जब 2 रुपए की जलेबी खाते हैं ना, तब उनसे पूछिए कि उनके लिए त्योहार के क्या मायने होते हैं। एक बात और कह दूं, डस्टबिन में पड़ी हुई रोटियों ने इंसान की औकात दिखा दी कि काम पूरा हो जाने के बाद आखिर इंसान करता क्या है। जो रोटी किसी के लिए जीवन दान बन सकती थी, वो डस्टबिन के अंदर पड़ी हुई है। इस देश के अमीरों से मेरा निवेदन है, गंदगी तो नजरों में होती है साहब, गरीब को तो कचरे में भी रोटी दिखाई देती है। कचरे में से भी रोटी मिल लेता है। ऐसी स्थिति है देश की, जहाँ करोड़ों रुपए लोग दबा के बैठे हुए हैं। अरबों की संपत्ति घोटाला घपला करने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, मंदिर मत जाना, मंदिर मत कराना कथा। मेरा निवेदन है आपसे, मत करना झूठे दिखावे। 1 करोड़ का घपला करके 10,000 का दान करने का ढोंग मत करना इस देश के अंदर। उस दान का कोई स्वीकार्य नहीं है। उससे अच्छा तो वो 1 रुपया है किसान का, जो गरीब मेहनत के साथ कमाता है, और महाकाल के दरबार में गुल्लक में 1 रुपया डाल के आ जाता है। मेरे बाबा को वो ज्यादा पसंद है। मेरे बाबा को उस 1 रुपए की दरकार है जो गरीब अपनी मेहनत से कमाता है। उन अमीरों की 500 की पत्ती उसको नहीं चाहिए। धोखे में मत रहना कि आप दान, मैं क्षमा चाहती हूँ, धोखे में मत रहना कि आपका दान वहां पहुंचता है। दान उन लोगों का पहुंचता है जो मेहनत, चाहे अमीर हो तो भी मेहनत से कमाए हो तो दान लगेगा। घपला और घोटाला करके खुद को दानवीर समझने की गलतफहमी मत कीजिएगा, क्योंकि केवल और केवल आपकी वजह से हिंदुस्तान के सैकड़ों किसान रोज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जरा अपने उस पैसे का सदुपयोग कीजिए। सोने में है कलयुग, सोने में है कलयुग। किस सोने में? गोविंद की मुरली में तो नहीं है, केशव के मुकुट में तो नहीं है, मेरे राम जी के धनुष में तो नहीं है, जगदम्बा के चंद्रहार में तो नहीं है। कहाँ है? उस सोने में है जो तिजोरी के अंदर दबा हुआ है, उस रजिस्ट्री में है जो काले धन की कमाई से जुगाड़ की हुई है, उसमें कलयुग है और प्रमाण उसका मिलता है। तो
कह दिया गया तुरंत राजा परीक्षित ने, कलयुग सोने में रहो। अब उनको क्या पता था कि एक काला धन मेरे घर में भी रखा हुआ है। जरासंध का मुकुट था, पहन करके शिकार करने चले। अब शिकार करने चले तो भूख प्यास लगी, सिर पे कलयुग बैठा था बुद्धि पे, और बुद्धि अगर विपरीत हो जाए तो जरासंध का मुकुट लगा कर गए सोने का, और भूख प्यास लगी तो श्रमिक मुनि के आश्रम में आकर के पानी मांगा। असली साधु को इस बात से अपनी कल कथा शुरू होगी, इसलिए याद रखना। मेरा मन था कि इस बारे में भी आज बोलूं, लेकिन आज तो अब आरती का समय हो गया, पर बता दूं मैं, इसलिए सावधान। असली साधु को नकली साधु समझ बैठे राजा परीक्षित। इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है। एक ने तो नकली को असली समझ लिया तो बर्बाद हो गया वो। कौन? रामचरितमानस के बालकांड में सबसे लंबा प्रसंग है उसका, सबसे ज्यादा। मुझे बहुत भयंकर परेशान कर रखा है उसने। नहीं, ये सही बात है। हमारे यहाँ घर में रोज रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस नियम से। हमारे परिवार में रोज रामायण का पाठ होता है। तो जब रामायण पूरी हो जाती है वर्ष में एक बार, फिर शुरू होती है डबल से, बालकांड से, तो उसमें और प्रसंग आते हैं, वो तो हम बड़े आदर से सुनते हैं। लेकिन जैसे ही नाम आता है कि प्रताप भानु, अब क्या कहें आपसे, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। आप देखना बालकांड में सबसे लंबा प्रसंग है प्रताप भानु का। अब क्या न्याल करे प्रताप भानु, अब क्या सुने प्रताप भानु को। इतना लंबा प्रसंग है प्रताप भानु का। क्यों है लंबा प्रसंग? उसने भी तो सीख दी है। प्रताप भानु ने नकली साधु को असली समझ लिया था, बर्बाद हो गया। आज राजा परीक्षित ने असली साधु को ही नकली समझ लिया, ये भी तो बर्बाद ही हो गया था। संस्कारों से बच गया, वरना बर्बाद हो गया था। असली साधु को नकली समझ बैठा, गले में सांप डाल दिया। लगा कि अगर नकली होगा ना तो गले में से सांप फेंक देगा और मुझे डांट देगा, और मैं कह दूंगा कि बाबा जी क्यों नाटक कर रहे थे। लेकिन साधु भी असली, तपस्या भी असली, और तप भी असली। राजा घबराया, उसने कहा चलो अब, उससे पहले जब भी आंख खोलेंगे तो मुझे श्राप दे देंगे। राजा भागे, घर आए, लेकिन तब तक श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला। अपने पिता को देखा रोते हुए, कोशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और कह दिया, इति लंघित मर्यादा। जिस राजा ने इतनी बड़ी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, मैं ऋषि बालक, ये राजा किस काम का जो संतों का सम्मान नहीं कर रहा, मैं श्राप देता हूँ। 7 दिनों के बाद उस राजा की तक्षक के दंश से मृत्यु हो जाएगी। और सब एकदम हैरान, देवता परेशान, धरती डोल गई, सब परेशान हो गए। और जैसे धरती डोली तो बाबा जी की आंख खुल गई, श्रमिक मुनि की। बेटे को रोते देखा, तूने क्या किया? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है, देखो तो। साधु किसको कहते हैं? गले में से सांप निकाल कर फेंक दिया धीरे से। बेटा, एक वही तो धर्मशील राजा था, इसके बाद तो सब राजा कलयुग में। हाँ, तूने एक अच्छे राजा को भी तूने श्राप दे दिया, ये ठीक नहीं किया तूने बच्चे, डांटा अपने बेटे को। और महामंत्री पहुंच गए, महाराज की जय हो। महाराज, झुकी हुई आंखें, सूखा हुआ मुख। और राजा ने पूछा क्या बात है? महाराज आपको 7 दिनों का श्राप दे दिया। जैसे ही सुना, आपने कथा सुनी है, भटकते हुए अपने परिवार को छोड़ करके और आ गए शिवताल गंगा के तट पर। सबसे पूछा कहाँ जाऊं? संतों ने कहा सदगुरु की शरण में आओ। और तब सुखदेव बाबा वहां पधारे और राजा परीक्षित ने उनके पैर पकड़ लिए। विस्तार से कल सुनेंगे, लेकिन चरण पकड़ लिए और बार बार प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव आपकी कृपा चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के चरणों, बाबा गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आपके चरणों का प्रकाश मुझे रास्ता दिखाएगा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? श्री गुरु पद नग मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नग मणिगण ज्योति, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुखदेव जी की शरण में राजा परीक्षित।
चरणों में नमन, व्यासपीठ को नमन। आज भगवत कथा अमृत का द्वितीय दिवस समापन की ओर सने सने जा रहा है। आज व्यासपीठ पर विराजित संत श्री वर्षा जी नागर का द्वितीय दिवस के इस कार्यक्रम में सभी भक्त प्रेमियों का अभिनंदन, स्वागत। आज जो 2 दिन का हमें रसास्वादन इस अमृत सेवा संस्थान के माध्यम से इस भागवत गीता के माध्यम से जो हमें स्नेह सम्मान मिला है और जितने भगवत प्रेमी हैं उन्हें थिरकने का जो मौका मिला है, उनमें व्यासपीठ पर विराजित संत सुश्री वर्षा जी नागर के अनुज भाई शिवम नागर, जिन्होंने संगीत के माध्यम से हम सबका मन मोह लिया है। मैं हमारे वर्षा सेवा अमृत समिति संस्थान के संरक्षक धार के निवासी भाई श्री रूप सिंह जी दरबार से निवेदन करूंगा कि वो वर्षा जी के अनुज शिवम नागर, जिनको प्रेम से हम सब लोग बिट्टू कहते हैं परिवार में, मैं उनसे आदर और सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कि उनका सम्मान करें। बिट्टू जी नागर का रूप सिंह जी दरबार। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छी बात है कि जो भी अभी आपने कहा, लेकिन मैं चाहूंगी कि सहयोग तो सभी का होता है, तो सारे कार्यकर्ताओं का जोरदार ताली बजाकर आप सम्मान करें। सब एक एक करके सामने आएंगे ही, लेकिन मैं इसके साथ साथ पूरी संगीत मंडली के लिए एक बार चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं। आप सबके सहयोग से आयोजन पूरे होते हैं। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। सुखदेव जी के चरणों में आज राजा परीक्षित विराजमान है। हम इस कथा को आज पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। कल कथा का तीसरा दिन, तृतीय दिवस यहाँ आयोजित है। आप सभी से निवेदन है, संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे सब माताएं, आज आप सब अपने व्रत उपवास को संपन्न करें और कल पुनः गणेश जी महाराज का उत्सव प्रारंभ करते हुए, कल तो आनंद है भैया, जय गणेश परिवार है, कल तो हमारे अधिष्ठात्र का उत्सव है, धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश बाबा यहाँ पर विराजमान होंगे। 2 दिन ढाई दिन, बंबई में तो नियम है कि 2 दिन ढाई दिन 3 दिन के लिए विराजमान होते हैं, तो हम भी जितना समय होगा विराजमान करेंगे और फिर धूमधाम के साथ चलेंगे समुद्र में विसर्जन करने के लिए। गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आइए हम गणराज को प्रणाम करते हुए चतुर्थी की पूर्व संध्या पर सब मिलकर के आरती और प्रसाद के साथ कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं। पधारे हुए सभी बुजुर्गों का, सभी महानुभावों का, माताओं का आभार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री राधे। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।